मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। एक दिन बीरबल अकबर बादशाह के दरबार में कुछ देर से पहुंचे। जब अकबर बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि मैं दरबार में ना जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से मैं समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। बस इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बीरबल के इस उत्तर पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहे हैं और उनसे झूठ बोल रहे हैं। वो बोले, किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो नहीं लग सकती। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन। बीरबल की बात सुनकर अकबर बादशाह बोले, बीरबल, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कितना आसान होता है उनको समझाना। बहुत सोचने के बाद बीरबल बोले, ठीक है जहांपना, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूं और उसके जैसे ही व्यवहार करता हूं। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उन्होंने तरह तरह के मुंह बनाकर बादशाह अकबर को चढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहां से वहां उछलने कूदने लगे। उन्होंने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वे जाकर बादशाह अकबर की गोद में बैठ गए और लगे उनकी मूंछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। भाई ये बात सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब बादशाह अकबर ने कुछ मिठाइयां लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाते ही रहे। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वो बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोते हुए बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना बंद नहीं हुआ। वो बोले, नहीं, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा हुआ गन्ना दो। इसके बाद बादशाह अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वो एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। ये देखकर बीरबल और जोर से रोते हुए बोले, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटें इसे। भैया बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। और करते भी क्या? अकबर खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गए थे। गन्ने के टुकड़े करने के बाद अकबर उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। इसके बाद बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोते हुए ही बोले, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बनाकर दो। बादशाह अकबर बोले, कैसी बात कर रहे हो तुम? ये भला कैसे संभव है? बादशाह को अब क्रोध आने लग गया था और वो उनकी आवाज में आने लगा था, लेकिन बीरबल रोते ही रहे और बादशाह का धैर्य जवाब दे गया और वो बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि जिद पर आए बच्चे को शांत करना कितना मुश्किल काम है।
भाई बीरबल की बात से सहमत होकर बादशाह अकबर बोले, तुम ठीक कहते हो। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं।